हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, यहोवा की, याह की स्तुति हो, महिमा हो युगानुयुग। आज का वचन है यिर्मयाह से 59 अध्याय का 19वां वचन। तो पढ़ते हैं। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज हिम्मत देने के वचन से और हमें चौकन्ना भी करने के वचन से बात कर रहे हैं। हमें संभल के भी रहना है, हमें परमेश्वर के वाचा के अनुसार खुश भी रहना है। खुशी में उतावले होकर विरुद्ध भी नहीं चलना कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है तो हम पाप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वाचा अपने ज़िंदगी में संपूर्ण रीति से पूरा होने के लिए हमें संपूर्ण रीति से चलना भी चाहिए। तो आज का ये वचन है, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। यहाँ पे पूर्व पश्चिम यानी क्या है, क्या दर्शाता है ये? पश्चिम यानी सूर्यास्त। सूर्यास्त यानी सूरज जब डूब जाता है नीचे रात का समय। और सूर्योदय ये दर्शाता है पूर्व की ओर से, पूर्व की दिशा की ओर से सूर्योदय होता है। सूर्य उगता है और रोशनी छा जाती है, एक नया दिन की शुरुआत होती है। तो पश्चिम यानी रात, सूरज का डूबना, और पूर्व यानी सूर्योदय, सूरज का जाग उठना, ऊपर आना, उमंडना, ये दर्शाता है। तो पश्चिम यानी पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। यानी पश्चिम जैसी परिस्थितियाँ, जब आप पश्चिम और भी रहोगे, यानी आप मुश्किल समय में भी रहोगे, जब आप सोच विचारों में फंसे भी रहोगे, जब आपका परीक्षा का समय होता है, जब आपका ज़िंदगी अंधेरा सा छा जाता है, जब आप बीमारी में डूब जाते हो, जब आपको लगता है कि अभी मुझे परमेश्वर उत्तर क्यों नहीं दे रहा, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, जब कोई आपका सहारा नहीं बनता परमेश्वर के अलावा, वो दर्शाता है पश्चिम, सूर्य का सूर्यास्त। और पूर्व की ओर यानी आपका खुशी के दिन, जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, जब परमेश्वर आपको आशीर्वाद जैसे परिस्थितियाँ लाते हैं, जब आपके बीमारी दूर करते हैं, जब आपके जीवन में भलाई करते हैं, वो पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। इसका मतलब दोनों स्थितियों में, चाहे आप खुश हो, चाहे आप निराश में हो, चाहे संकट के दिन हो, चाहे खुशी के दिन हो, चाहे चंगाई और छुटकारे के दिन हो, चाहे उद्धार का दिन हो, उजाले जैसे परमेश्वर का उत्तर देना, परमेश्वर दर्शन देना, परमेश्वर का बात करना एक सूर्योदय के जैसा ही होता है। क्योंकि जीवित परमेश्वर जब हमें उत्तर देता है, जब हमें तसल्ली देता है कि मैं सब कुछ हल करूँगा, तब वो खुशी का माहौल हो जाता है। इसका मतलब सूरज उग गया, सूर्योदय हुआ, एक नया दिन की शुरुआत होती है, नई जान आ जाती है। तो उस समय पे हमें भय मानकर चलना है, ज़्यादा उतावला नहीं होना, उसकी महिमा का भय मान के चलना है, उसकी यानी यहोवा का, परमेश्वर का भय मानकर चलना है। पूर्व की ओर भी और पश्चिम की ओर भी जब आप रहोगे, यानी आप संकट में हो फिर भी भय मान के चलो। परमेश्वर को अपना पूरा गुस्सा परमेश्वर पर मत निकालो,
पहले सोचो कि क्यों आप संकट में हो, क्यों वो विपत्ति आ पड़ी, क्यों अंधेरा छा गया है। वो परीक्षा है या शिक्षा है या किसी चीज़ में आप गलती कर रहे हो या कुछ परमेश्वर का कोई आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, ये पूछना होता है उस समय पे। तो भय मानकर, सोच विचार से, प्रार्थना में परमेश्वर से डर कर, भय मानना यानी डरना। जब हम डरते हैं तो हम ठीक से चलते हैं। माँ बाप को हम जब बच्चे जब डरते हैं तो अगर वो मारने दो या शाबाशी देने दो, दोनों समय पे वो भय मानेंगे तो ही अच्छा है। अगर बच्चे को बहुत डांट मिलने के बाद जब वो बिना डर के, बिना भय माने जब घर छोड़ के चला जाता है, तो क्या वो सही है? बच्चों को मारा गया, वो माँ बाप ने बच्चों को मारा। क्यों मारा? क्योंकि उसने कुछ तो गलती किया होगा, या शिक्षा दिया होगा, या परीक्षा किया होगा, या कुछ न कुछ आज्ञा का पालन करने के लिए सिखाया होगा कि ऐसा रहना चाहिए बेटा, ऐसा मत रहो, और ये हमेशा याद रखो। इस वजह से डांटा होगा। लेकिन अगर वो बच्चा भय ना मानते हुए, उनके माँ बाप को ना डरते हुए, अगर वो घर छोड़ के चला जाएगा, या अगर वो उनके माँ बाप के उल्टा बोलने लगेगा, उनके ऊपर गुस्सा करने लगेगा, तुम ऐसे कैसे मार सकते हो मुझे, ये कहकर, तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे मारने का, ये कहकर, या गुस्सा होकर अगर ऐसा करे, तो क्या वो सही है? नहीं ना। तो हम भी जब परमेश्वर हमें संकट में डालते हैं, हम शैतान के हाथों में जब सौंपा जाते हैं, जब हमारी परीक्षा या शिक्षा होती है, तब हमें पूछना है, तब हमें जानना है, परमेश्वर भय मानकर चलना है। भय मानकर परमेश्वर पे उल्टा नहीं बोलना, परमेश्वर को डांटना नहीं है, उनको कोसना तो बिल्कुल भी नहीं है। माँ बाप शायद गलती करते होंगे बच्चे की ओर से, लेकिन परमेश्वर कभी गलती नहीं करते। उनका हर डिसीजन, उनका हर कुछ भी वो करें सही होता है हमेशा, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, क्योंकि वो ईश्वर हैं। वो कभी गलत नहीं करते। गलत हम करते हैं, हम मनुष्य करते हैं। तो उस समय पे जब हम पश्चिम की ओर रहते हैं, जब हम अंधेरे में रहते हैं, सूर्यास्त समय में रहते हैं, तो हमें सही से सोचना है कि क्यों ये संकट आया, और भय मान के चलना है। जैसे माँ बाप आपकी ओर बच्चे भय मान कर चलना अच्छा होता है, हमारे पिता परमेश्वर की ओर हमें भय मान कर चलना बहुत अच्छा होता है, और ऐसा चलना ज़रूरी है। तभी हम जीत पाएंगे, तभी हम वो शिक्षा का पालन कर पाएंगे। वो क्यों शिक्षा मिले, वास्तविकता में उसका प्रयोग होगा, नहीं तो शिक्षा व्यर्थ में नहीं देते पिता। हालेलुया। और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। यानी जब हम बहुत खुशी में भी रहते हैं, जब परमेश्वर बहुत आशीष करते हैं, हमें बहुत करुणा दिखाते हैं, बहुत कृपा दिखाते हैं, और बहुत अच्छा हुआ हमारे जीवन में, जो प्रार्थना हमने किया वो पूरा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दुनिया में आप जैसे संस्कारी कोई नहीं है, आप जैसा परमेश्वर पे भय मानने वाला कोई नहीं है, आपके जितना परमेश्वर में अच्छे से चलने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। वो सिर्फ परमेश्वर की दया है। परमेश्वर हम पे करुणा कर रहे हैं, हम पूर्व की ओर हैं, यानी सूर्योदय हुआ है, हमारे ज़िंदगी में रोशनी छाई है, परमेश्वर की महिमा हो रहा है हमसे। हम प्रार्थना करते ही लोगों का चंगाई हो रहा है, हम प्रार्थना करते ही छुटकारा मिल रहा है। जीवन में भी जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर हमें दे रहे हैं, चाहे धन हो, शांति हो, कुछ भी। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे ऊंचे हो। पूर्व की ओर जब आप रहते हो, फिर भी आपको भय मान के चलना है। वो परमेश्वर का कृपा है जो आप पर आशीष दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सही से चल रहे हो। खुद को संभालना है, खुद के पैरों को संभालना है, पाप में पड़ने से बचाना है। अगर उस आशीष के समय पर आप भय मानकर नहीं चलोगे और जैसा मन चाहेगा वैसे चलते जाओगे, क्योंकि परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, इसका मतलब मैं जिस रास्ते पे हूँ वो सही है, ऐसा करके आप गलत मार्ग पे चलोगे, तो आप जल्दी ही पश्चिम ओर पे आ जाओगे, जल्दी ही अंधेर हो जाएगा फिर। और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में हमेशा पूर्व ही रहे, पूर्व की ओर ही आप रहे।
कब रहेंगे हम ऐसे? जब हम भय मान के चलेंगे, खुशी में भी दुख में भी, दोनों समय पे परमेश्वर के भय मान के चलो और दीन बन जाओ। जब बहुत आशीष देते हैं पिता, और दीन बन जाओ, और ज़्यादा प्रार्थना करो, और ज़्यादा आज्ञाओं का पालन करो, और न गिरने के लिए प्रयत्न करो। हर रोज परमेश्वर के मार्गों पे सीधा चलने का प्रयत्न करो। मसीह का जीवन यानी बहुत तेज धार वाले, दोनों तरफ धार जिस तलवार का रहता है, उस तलवार पे चलना, तलवार पे नोक पर चलना। इधर भी गिर सकते, उधर भी गिर सकते हैं। अगर थोड़ी भी इधर उधर किया तो, ना कम ना ज़्यादा, ना इधर ना उधर, ना पश्चिम की ओर ज़्यादा जाना है, ना पूर्व की ओर ज़्यादा जाना है। हमेशा परमेश्वर के भय मानते सीधा आगे अपना लक्ष्य नित्य राज्य के ऊपर रखकर, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की ओर रखकर बस चलना है। न इधर गिरना है, ना उधर गिरना है। ना ज़्यादा घमंडी होना है, ना ज़्यादा टूटा दिल का होना है, ना ज़्यादा अपने मन को पिसा हुआ करना है। सीधा चलना है, जैसे परमेश्वर कहते हैं वैसे। आज का वचन यही है। तब परमेश्वर, जब हम भय मानेंगे पश्चिम की ओर भी पूर्व की ओर भी, तब परमेश्वर क्या करेंगे? जब शत्रु महानत की नाई चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। जब आप ऐसे करते हो, जब आप पश्चिम की ओर, जब अंधेर में रहते हो, अंधेरे समय में रहते हो, जिंदगी पूरा अंधेरा छा जाता है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने अपना हाथ छोड़ दिया है। लेकिन डरो मत, बिल्कुल डरो मत, और परमेश्वर की ओर भय मानना बिल्कुल छोड़ो मत। क्योंकि जब पश्चिम की ओर सूर्यास्त होता है, तो जल्द ही पूर्व की ओर सूर्योदय भी होता है। दुनिया गोल है ना, वो घूमता है। परमेश्वर की कृपा भी ऐसा है, जब आप भय मानते ही रहोगे तो वो फिर से आपकी ओर घूम जाएंगे परमेश्वर, और फिर करुणा दिखाएंगे आपके ऊपर। लेकिन आपको उनके ऊपर भय मानना नहीं छोड़ना। चाहे आपको दुख हो, चाहे संकट हो, भय मानना, आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर का स्तुति करना मत छोड़ो। शिक्षा का पालन करना मत छोड़ो। वो शिक्षा क्यों आया, वो संकट क्यों आया, परमेश्वर से मांगो और फिर वो गलती को सुधारो। ये होनी चाहिए मसीह का जीवन। तब होगा सूर्योदय, तब हम पश्चिम की ओर से वापस पूर्व की ओर आ जाएंगे। वापस अपनी जिंदगी में अंधेर से ज्योति आ जाएगा, फिर उजाला पूरा हमारे जिंदगी में आ जाएगा, फिर कोई चिंता नहीं रहेगा। फिर शत्रु को परमेश्वर, हमारे जिसकी वजह से भी हमें वो संकट आए, जिसके वजह से भी हम परेशान हैं, वो से परमेश्वर दूर करेंगे। जब शत्रु महानत की नाई चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। आपको कुछ लड़ने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा जब आपके साथ रहेगा, इसीलिए हमेशा कलीसिया में पवित्र आत्मा पाओ, पवित्र आत्मा पाओ, पवित्र आत्मा पाओ, ये कहते हैं। क्योंकि हर मुश्किल में, जो भी आप पश्चिम में और पूर्व में हो, कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, स्थिर रहने के लिए आत्मा की ज़रूरत है। हमें आत्मा ही सिखाती है हमें स्तुति करना, आत्मा ही सिखाती है। मुश्किल में, टूटे मनों उनके समय में, जब हमें लोग सताते, जब शत्रु सताते हैं, तब हमें कैसा रहना चाहिए, आत्मा ही सिखाता है। जब बहुत आशीष आती है, तब कैसा रहना चाहिए, कितना दीन होना चाहिए, आत्मा ही सिखाती है। परमेश्वर का वचनों का पालन करना आत्मा ही सिखाती है। पवित्र आत्मा खुद सिखाती है हमें। वचन अपने मन में स्थिर रहना, कुछ लोग भूल जाते हैं वचन को, वचन सुनते ही। वचन याद रखना अपने मन में आत्मा ही सिखाती है। इसलिए आत्मा का अपने साथ निरंतर, हर क्षण, हर दिन ही नहीं, हर क्षण 24 घंटे आत्मा का आप में प्रवाह होना जरूरी है। और वो कब होगा आत्मा का प्रवाह? जब आप भय मानोगे, निरंतर परमेश्वर का भय मान के चलोगे। जितने देर पर प्रार्थना में हो, भय मान कर चलो, फिर वापस
अपनी ज़िंदगी, अपना पाप, अपना टाइम पास, ये नहीं है मसीह का जीवन। हमें निरंतर आत्मा में स्थिर रहने के लिए, निरंतर आत्मा रखने के लिए सिर्फ गाना बजाते ही, ढोल बजाते ही पवित्र आत्मा आना, ये नहीं होता मसीह का जीवन। हमेशा 24 घंटे, हर क्षण आप में पवित्र आत्मा का संचार होना चाहिए। हालेलुया। और ये तब होगा जब आप निरंतर 24 घंटे जब भय मानोगे परमेश्वर का, निरंतर एक ही रीति से रहोगे, भय मानकर, पाप से बचे हुए। यहोवा का भय मानो, ये भला है। और फिर वो शत्रु महानद की नद, जैसे तूफान आ जाता है, महानद यानी तूफान, जैसे तूफान आ जाता है, तो तूफान जैसे इतने ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाते, किससे? बहुत तेज रफ्तार की एक तूफान की लहरें उड़ने से पहले तेज हवा चलती है, उस हवा से वो लहरें उड़ती हैं। जब तूफान आता है, जब भी आपने देखा होगा समुंदर के ऊपर का तूफान, समुंदर बहुत गहरा और बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है, प्रचंड होता है वो, तो उसके लहरें जब निकलती है वो तब क्या, तूफान के समय पे तेज हवाएं निकलती, वो तेज हवाओं में कोई नाव भी नहीं टिकती। कितने टन का रहता है वो नाव, कितने 100, कितने 5,000 किलो का रहता है नाव। बड़े बड़े नावों का भी डूब जाते हैं। टाइटैनिक नाव, ये तो सबको पता ही रहेगा, वो कितना बड़ा था, वो भी डूब गया। तूफान के ऊपर, जैसे वो तूफान यानी वो लहरें कब आते हैं? तेज हवा से। जैसे वो हवा से नाव को भी पलट देते हैं पिता, समुंदर को भी नचाते हैं, वैसे आपके शत्रुओं को वो नचाएंगे। वो तेज हवा से परमेश्वर निकालेंगे, उछाल देंगे उनको परमेश्वर। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके कष्ट, आपके संकट उनके लिए कुछ भी नहीं है। महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। वैसे उसके विरुद्ध परमेश्वर ही लड़ेंगे और झंडा खड़ा करेंगे, आपको हारने नहीं देंगे। जब झंडा खड़ा हो जाता है युद्ध में, जिसका झंडा खड़ा हो जाता है वो जीत जाता है। तो परमेश्वर खुद आपको जिता देंगे उस युद्ध। वो युद्ध चाहे आपके परिस्थितियों के साथ हो, वो युद्ध चाहे शैतान के साथ हो, वो युद्ध चाहे कोई संकट के साथ हो, वो युद्ध चाहे कोई बीमारी के साथ हो, वो युद्ध चाहे किसी अविश्वास के साथ हो, वो झंडा खड़ा करेंगे परमेश्वर खुद, आत्मा के द्वारा। तो आत्मा के द्वारा वो करना है तो भय मानना है, पूर्व की ओर भी, पश्चिम की ओर भी, जहाँ पे भी हो आप। अभी मुश्किल के समय है, फिर भी भय मान के चलो, डरो, और ज़्यादा प्रार्थना करो, और स्तुति करो परमेश्वर की, और अच्छे से चलो परमेश्वर में, भय मानो, डरो परमेश्वर से, उनके आज्ञाओं का पालन करना नहीं छोड़ो। उनको कोसने से, उनको डांटने से कुछ नहीं मिलता। बच्चे अगर माँ बाप को डांटते हैं तो कोसते हैं तो कुछ मिलता है क्या? वो अच्छा रहता है क्या? बच्चों को सुनना चाहिए उनके माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप उनकी भलाई के लिए सोचते हैं। अगर वो घर छोड़ के जा लेंगे, परमेश्वर को, माँ बाप के आज्ञा नहीं मानेंगे और आवारा घूमते रहेंगे, क्या ये सही है? बिना पढ़ाई किए नहीं ना। तो परमेश्वर तो हमेशा सही है, तो कितना ख्याल रखते हैं हमारे। तो उनका कोसना नहीं है हमें। क्यों आया वो संकट, कैसे निकालना है, प्रॉब्लम जब आता है सॉल्यूशन क्या करे, ये सोचना ज़रूरी है। वो प्रॉब्लम में ही फंसते रहो, गुंतलते रहो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं। परमेश्वर के पास जाओ, सॉल्यूशन ढूंढो पहले, कैसे इसका हल हो ये ढूंढो। अगर आप पश्चिम में हो तो, अगर आप पूर्व की ओर हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, आप बहुत आशीष दे रहे पिता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही मार्ग पे हो। परमेश्वर की दया है वो, परमेश्वर की कृपा है वो, इसका गैर फायदा मत उठाओ। उनका भय मानना मत छोड़ो, फिर उनका आशीष जारी रहेगा। अगर भय मानना छोड़ दोगे और उनके मार्ग पे नहीं रहोगे तो पश्चिम की ओर चले जाओगे, पूर्व से, और ऐसा परमेश्वर भी नहीं चाहते। हालेलुया।
तो जो भी पश्चिम की ओर है अभी जल्द ही पूर्व की ओर जाएंगे, जल्द ही सूर्योदय होगा, आपकी ज़िंदगी उजाले में बदल जाएगा। अगर कोई पूर्व की ओर है, खुशी में है आज, तो बहुत अच्छी बात है। जलते रहो, बुझो मत, जीवन की आग को, उस उजाले को बुझने मत देना। और अच्छे से चलो, और भय मानकर चलो, और समय बिताओ परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ, और आत्मा पाओ, और अन्य भाषाएं पाओ, और वरदान पाओ, और बहुत कुछ है सीखने का। वो परमेश्वर से लड़ो कि सिखाओ करके। फिर पश्चिम में नहीं जाओगे, पूर्व में ही रहोगे, हमेशा खुशी रहेगा फिर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, इस अच्छे वचन से हमें बात करने के लिए धन्यवाद। हमें आप आशीष भी दे रहे हो पिता, हमें चौकन्ना भी कर रहे हो खुदा। धन्यवाद पिता, हमें बचाए रखते हो पिता। आपके जैसा ख्याल रखने वाला माँ कोई नहीं परमेश्वर, आपके जितना प्रेम करने वाला माँ और पिता कोई नहीं है परमेश्वर। इस दुनिया के माँ बाप चाहे भूल जाएं, लेकिन आप कभी भूलते नहीं हो। हम आपके बच्चे हैं पिता, और अब सही मार्ग में हमें चलाने के लिए हमें शिक्षा या परीक्षा में चलाते हो। ये हमारी ही गलती होती है पिता, हम आज माफ़ी मांगते हैं, हम आज क्षमा मांगते हैं। अगर पिता ये वचन जो भी सुन रहा है, अगर वो पश्चिम की ओर है, अगर संकट में है, अंधेर में है, सूर्यास्त के सिचुएशन में, परिस्थिति में है पिता, शत्रु को जैसे आप नष्ट करोगे, झंडा खड़ा करोगे, वैसे पिता आप सहायता करो। तेज हवाओं से वो तूफान को थमा दो पिता, और उनके साथ रहो परमेश्वर। उनके सारे शत्रुओं को, चाहे वो बीमारी हो, संकट हो, मुश्किल हो, दुख हो, अन्याय हो, कुछ भी हो पिता, उनको तरसाए। कोई भी तूफान जैसे परिस्थिति हो पिता, आज उसका हल कीजिए परमेश्वर। सूर्योदय होने दीजिए, पूर्व की ओर लेके जाइए परमेश्वर। लेकिन आपका भय मानना ना छोड़े, सहायता करो। आपके आत्मा के द्वारा सहायता करो परमेश्वर। आपका आत्मा का संचार होने दो पिता। आप महिमा पाओ परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपका पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आप पवित्र आत्मा के साथ सबको चलाने वाले हो, धन्यवाद। आपका भय मानना सिखाने वाले हो, धन्यवाद पिता। जो भी ये वचन सुन रहा है, उन सारे परिवारों को आप आशीष करो पिता। भय मानना सिखाओ, आत्मा में चलना सिखाओ परमेश्वर। दिन के पूरे समय आत्मा में ही चले, आत्मा के अनुसार आप भी भय माने। थोड़ी देर भय मानकर फिर वापस अपनी सोच, अपनी विचार के अनुसार अपनी शारीरिक जीवन ना जिए पिता। सहायता करो, और संकट में ना पड़े परमेश्वर। सहायता करो। मैं गिड़गिड़ाती हूँ पिता, हर किसी को परमेश्वर पूर्व की ओर लेकर जाइए, और जो भी पूर्व की ओर है अभी पिता, वो परमेश्वर, लेकिन आपके मार्ग में स्थिर रहे, इस तरह सहायता करो, और अच्छे से चले, और आज्ञाओं का पालन करे पिता। सहायता करो पिता। आप में तड़पे, और आपकी प्रार्थना में गिड़गिड़ाए, कई आत्माओं के लिए प्रार्थना करे, भोज लेकर आपकी ओर निकल पड़े पिता। सहायता करो। घमंड मन ना आ जाए पिता। मुझे सब पता है, ये ऐसा मन कभी ना आए पिता। विनाश के पहले घमंड आ जाता है परमेश्वर। घमंड को पूरा निकालिए पिता, कोई नाश ना हो जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं गिड़गिड़ाती हूँ पिता आपके सामने। हर किसी को याद कीजिए, पूर्व की ओर जो भी है वो पश्चिम की ओर ना जाए परमेश्वर। फिर अंधेरा ना छाए पिता। आपके भय मानना सिखाओ, स्थिर करो आत्मा में, और सिखाओ परमेश्वर। सारे शत्रुओं को यीशु के नाम में, प्रवाह जल के नाई पिता, अब डुबाइए पिता। यीशु के नाम में आप छिंगाई दो, छुटकारा दो पिता। हल दो परमेश्वर। आत्मा के अनुसार चलाओ, आपका महिमा होने दो। सारे खोए हुए उनको वापस लाओ पिता। स्थिर करो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं विनती करती हूँ परमेश्वर। मैं बोझ से प्रार्थना करती हूँ पिता। मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी विनती को सुन। हर एक के जीवन में ये वचन का फलवंत कर पिता। इसके अनुसार चला पिता। आपके वचनों को कान लगाए, सुने, समझे, चले। सहायता करो। ये अंतिम दिन है पिता, कोई ना छोड़ दिया जाए परमेश्वर। सब आपके नित्यराज में पहुँचे। इस दोधार तलवार के ऊपर सही से चले पिता। सहायता करो, सहायता करो। आत्मा के द्वारा सहायता करो। रेखा बरी शबार अंदर आवास खाला राशालारा और बरी बदरावा साबा खबरिम बसरी खबरा
शाबारात खबरी दराबा जबारंदरबा खबलरा खालरा खबरी थरी खलरबा शालरा। यीशुआ आपकी महिमा हो, यीशुआ आपकी स्तुति हो पिता। आपके नित्य राज्य में हम सब पहुंचे, आपका राज्य हम सबको आए, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं परम पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सबको, प्रेज द लॉर्ड।